नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में हर रोज की तरह आपके समक्ष हाजिर होता हूं मैं गोविंद। बेहतरीन टॉपिक पढ़ाएंगे आज का। जैसा कि साइंस चल रही थी, जनरल साइंस, हमने बोला था हर एक एग्जाम को ये क्या करेगी, कवर करेगी। उसी आधार पर हम आपको कराने की सबसे खास बात यह है आज की, मात्र आप 5 सेकंड में किसी भी रासायनिक फॉर्मूले को लिख सकते हो और किसी भी रासायनिक फॉर्मूले का रासायनिक नाम बता सकते हो मात्र 5 सेकंड में। बस आपको हमारे साथ 10-15 मिनट टिकना होगा। जैसा हम बताएं आप फॉलो करोगे, क्लास को साथ ही साथ शेयर भी करोगे। जैसा कि आप देख रहे हो, इससे कोई मतलब ही नहीं है हमारा मतलब है आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो टॉपिक है रेडिकल। कौन सा टॉपिक है हमारा? रेडिकल। रेडिकल को हिंदी में दोस्तों मूलक कहते हैं। क्या बोलते हैं? मूलक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मूलक। तो मूलक पढ़ाने से पहले और किसी भी उसका रासायनिक फॉर्मूला या रासायनिक नाम जानने से पहले थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। बस वो आपको क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद आप आसानी से नाम कर पाओगे। जैसे दोस्तों ये, वैसे मैं आगे जब आपको बैलेंसी चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां पर ये चीजें बताऊंगा कैसे करके किसी भी तत्व पर एक आवेश आ रहा है प्लस का, एक माइनस का आ रहा है, प्लस का 2 आ रहा है, प्लस का 3 आ रहा है, या माइनस का 2 या माइनस का 3 आ रहा है, ये मैं निकालना बताऊंगा आगे। बस आपके लिए बस आज रिक्वेस्ट है हमारी कि बस आप इसे रट लें एक प्रकार से। जैसे हाइड्रोजन है ना, इस पर एक प्लस आवेश होता है, हीलियम पर कोई आवेश नहीं होता। दूसरा जो एलिमेंट होता है वो हीलियम, उस पर कोई आवेश नहीं होता। आप ध्यान रखना, हीलियम अक्रिय गैस है। उसके बाद लिथियम पर एक आवेश होता है, बेरिलियम पर प्लस का 2 आवेश होता है, और दोस्तों बेरिलियम के बाद बोरोन जो होता है उस पर प्लस 3 होता है। कार्बन पर प्लस और माइनस 4 आवेश होता है। नाइट्रोजन पर ध्यान रखना दोस्तों, माइनस का 3 आवेश होता है, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद ऑक्सीजन पर -2, फ्लोरीन पर -1, और वैसे ही नियोन जो होता है इस पे भी कोई आवेश नहीं होता। ये इसी की तरह हीलियम की तरह अक्रिय गैस है। सोडियम जो होता है वो Na होता है, इस पर +1 आवेश। मैग्नीशियम Mg +2 आवेश। एल्युमिनियम जो होता है दोस्तों वो Al होता है +3 आवेश। और सिलिकॉन कार्बन की तरह ही इस पर भी +4 आवेश होता है, SI। इसके बाद ही सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस, जिस पर -3 आवेश होता है, P फॉर्मूला होता है इसका। फॉस्फोरस के बाद सल्फर, जिस पर -2 आवेश होता है। सल्फर के बाद क्लोरीन, ये हेलोजन होता है, इस पर -1 आवेश होता है। और वैसा ही आर्गन है जिस पे भी कोई आवेश नहीं होगा, ये भी इसी की तरह होगा। पोटेशियम पर +1 और कैल्शियम पर +2, ज्यादातर इसी के अंदर शामिल हो जाएंगे, सभी ध्यान रखना। अब देखिए दोबारा से एक बार देख लेते हैं। हाइड्रोजन +1, लिथियम +1, बेरिलियम +2, बोरोन +3, कार्बन +-4, नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन पर -3 आवेश, और फ्लोरीन पर -1, नियोन पर कोई भी नहीं, और सोडियम पर +1, मैग्नीशियम पर +2, एल्युमिनियम पर +3 और सिलिकॉन पर +4, फॉस्फोरस -3, सल्फर -2, क्लोरीन -1, आर्गन जो है वो नियोन की तरह है, पोटेशियम पर +1 और कैल्शियम पर +2। बस आप ये बस याद कर लेना। अब देखो कैसे निकालते हैं। अब हम आते हैं अपनी रेडिकल वाली क्लास में। किस में आते हैं? रेडिकल वाली क्लास में। जैसा कि आप देख रहे होंगे मूलक लिखा हुआ है, ये इसके प्रतीक हैं और ये इसके नाम हैं। तो आप बस ये ध्यान रखना, कोई भी सिंगल तत्व है, कोई भी हो, और उस पर माइनस का आवेश है और सिंगल हो, बस माइनस का 1 आवेश है, -2 है, -3 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस उस तत्व के साथ आपको आयड ऐड करना है। जैसे फ्लोरीन है, ये सिंगल तत्व है और इस पर माइनस आवेश है, तो फ्लोरीन को फ्लोराइड बोल दो। वैसे ही दोस्तों मान के चलिए क्लोरीन है, सिंगल तत्व है, क्लोराइड बोल दो, माइनस आवेश है। ब्रोमीन सिंगल तत्व, माइनस आवेश, ब्रोमाइड। आयोडीन, आयोडाइड। वैसे ही दोस्तों कुछ तत्व ऐसे हैं जिन पर ऑक्सीजन की मात्रा 3 होती है और -1, 2 कोई भी आवेश हो, तो वो क्लोरेट बोले जाते हैं, 8 बोले जाते हैं। तो ClO3 क्लोरेट, BrO3 ब्रोमेट, आप याद रखना। और यही मान के चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ भाई अभी इसका क्या उपयोग है। तो इसका उपयोग तो बहुत ज्यादा है, जो हम आपको बता रहे हैं। 5 सेकंड में आप सवाल करोगे तो देखो कैसे करोगे। मान के चलो आपसे पूछ रहा है कोई हाइड्रोजन फ्लोराइड का सूत्र क्या होता है। हाइड्रोजन, चलो क्लोराइड ले लेते हैं, क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? ये अम्ल होता है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन हमने बताई थी H पॉजिटिव आयन, क्लोराइड बताई थी हमने आपको HCl।
तो इसको मिलाकर के क्या बन जाएगा HCl। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या होगा HCl। अब आपसे कोई पूछता पोटेशियम क्लोरेट, क्या पूछता है पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र बताइए, पोटेशियम क्लोरेट का। बस आपको ध्यान रखना ये आवेश बराबर करने होते हैं, जितना प्लस होगा उतना ही माइनस आवेश होगा, तभी दोनों को जोड़ोगे, वरना तो परमाणु बढ़ाओगे। तो देखो पोटेशियम पर +1 आवेश हमने बताई थी थोड़ी देर। क्लोरेट का सूत्र होता है ClO3 नेगेटिव। तो देखो इस पे भी 1 है प्लस और इस पे -1 है, तो दोनों को मिला दो बराबर है, तो KClO3 ये पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र होता है। तो इस तरीके से आराम से आप कर सकते हो। इसके साथ ही जो नेक्स्ट है कुछ देखो ये है, मैंने बताई थी 3 फ्लोरीन पे तो फ्लोरेट, आयोडीन पे 3 तो आयोडेट। अब बस इन दोनों को याद रखोगे। तो ध्यान रखना MnO4 एक नेगेटिव तो ये परमैग्नेट होता है, एक नेगेटिव वाला, और MnO4 में 2 नेगेटिव वाला ये केवल मैग्नेट होता है। अगर आपसे कोई पूछता पोटेशियम परमैग्नेट का सूत्र बताइए, किसका पोटेशियम परमैग्नेट। तो पोटेशियम का क्या होता है दोस्तों एक पॉजिटिव, ठीक है ना। और परमैग्नेट आप देख ही रहे हो MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव, इसे मिला के क्या लिख दोगे KMnO4। क्यों लिखोगे KMnO4? इसीलिए लिखेंगे KMnO4 इस पे एक पॉजिटिव है, इस पे एक नेगेटिव है, दोनों पे बराबर आवेश हैं प्लस और माइनस के, तो जोड़ दो, वही क्या हो जाएगा, वही उसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। अभी थोड़ी देर मेरे साथ टेकिए आप, मात्र 10 मिनट, उसमें आप किसी भी सूत्र को बना पाओगे। अब पूछ रहा है पोटेशियम मैग्नेट का बताइए। देखो यहाँ थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। पोटेशियम हर बार की तरह K+1, मैग्नेट है बस यहाँ पे MnO4, MnO4 2 नेगेटिव। अब बस कहेंगे भाई आप इन्हें नहीं जोड़ सकते, बिल्कुल बात है नहीं जोड़ सकते। हम क्यों नहीं जोड़ सकते, हमने कही थी आवेश बराबर होने चाहिए, यहाँ प्लस का 1 आवेश है, यहाँ माइनस का 2 है। तो इसके लिए आपको ऐसा मत कर लेना आप यहाँ पे 2 लिख लेना, नहीं, एक पोटेशियम पर 1 आवेश, तो मुझे इसके आगे लिखना पड़ेगा ये 2, तो ये मैं 2 लिख दूंगा, तो निश्चित रूप से 1 पर 1 आवेश, तो 2 पर कितने हो गए 2। बस ये 2 आपको जब सूत्र बनाओगे तो ये इसके पीछे लगाना है, तो ये क्या लिखोगे K2 और इसे उतार लो MnO4, K2MnO4 जो सूत्र होता है दोस्तों ये पोटेशियम मैग्नेट का होता है। अभी देखो यहाँ सिंगल है ये, तो आइड बोला जाएगा, तो नाइट्रोजन है तो नाइट्राइट, इस पे 2 हैं तो ये नाइट्राइट, 2 वाले को आइट बोलोगे नाइट्राइट, 3 वाले को 8, तो ये नाइट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा नाइट्रेट। आपसे पूछता है कोई कि भाई कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र बताइए, किसका कैल्शियम नाइट्रेट का, किसका कैल्शियम नाइट्रेट। तो हमने बताई थी कैल्शियम होता है Ca2 पॉजिटिव और नाइट्रेट का होता है NO3 2 नेगेटिव, जैसा कि आप Na3 1 नेगेटिव, ठीक है ना, जैसा कि आप देख भी रहे हो। तो बस इस पे एक पॉजिटिव है, इस पे एक नेगेटिव है, दोनों पे बराबर है, इसीलिए CaNO3 किसका सूत्र होगा कैल्शियम नाइट्रेट का होगा। उम्मीद करता हूं आप आसानी से बना पाओगे मात्र 5 सेकंड में। कितनी में? मात्र 5 में। अब देखो फिर से आ जाइए आप, ये आप देख रहे हैं ये सल्फाइड सिंगल है, कोई कुछ नहीं है तो आयड लगा देंगे सल्फाइड। और ये देखो सल्फर में रेयर केस है, सल्फर और फास्फोरस, किसमें सल्फर और फास्फोरस में, इनमें क्या होता है 3 वाला जो होता है, देखो दोनों में ही बता रहा हूं, ये इस पे भी, इस पे 3 और देखो इस पे 2, इस पे 2 होंगे, इस पे 3 होंगे, ध्यान दो। SO3 2 नेगेटिव और यहाँ PO3 3 नेगेटिव, ध्यान रखना। सल्फर और इसमें 3 ऑक्सीजन वाले में ये आइट बोले जाएंगे, क्या बोले जाएंगे आइट, तो ये हो जाएगा फॉस्फाइड और ये हो जाएगा सल्फाइड। 4 वाले में देखो SO4 2 नेगेटिव और PO4 3 नेगेटिव में 8 बोले जाएंगे, ये फास्फोरस और उस सल्फर के लिए। तो देखो ये सल्फेट और ये फॉस्फेट, CO3 कार्बोनेट, NO3 नाइट्रेट, याद रखना। और ये H2O3 2 नेगेटिव, ये होता है दोस्तों थायोसल्फेट। क्या होता है S आने पर इसे थायोसल्फेट लगा दोगे। अब यहाँ पे 1 2 को आप बना सकते हो आसानी से। जैसे कि आपसे कोई पूछता है कि भैया हमको जो है हमको कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र बताइए, किसका कैल्शियम फॉस्फेट का। तो कैल्शियम क्या होता है Ca2 पॉजिटिव, फॉस्फेट देखो हर बार की तरह PO4 3 नेगेटिव, देखो ये रहा फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव। देखो इस पर 2 है प्लस आवेश, इस पर 3 है, कैसे करोगे आप, दोनों को बराबर करना होगा। कैसे करोगे बराबर,
देखो यहाँ पे लिख दो 3, 3 दूनी 6 हो गए, यहाँ पे लिख दो आप 2, क्या लिख दोगे 2। हमने जैसा आपको बताया वैसे ही, यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, 3 दूनी 6 प्लस हो गए यहाँ, और 2 दिया 6 माइनस हो गए, बस इनको जोड़ दो। इसका इसके पीछे लिखा जाएगा CA3, इसका इसके पीछे लिखा जाएगा PO, बस इसे ऐसे करके कोष्टक बना के 2 लिखना पड़ेगा। तो CA3PO2 ये क्या होगा, कैल्शियम फॉस्फेट हो गया। एक बार और बता रहा हूँ, Ca पर 2 आवेश, PO4 फॉस्फेट पर 3 माइनस का बराबर नहीं है, इसीलिए बराबर करिए तो जब 3 दूनी 6 कर दूंगा, 3 बढ़ा दूंगा, यहाँ 2 बढ़ाऊंगा, 3 2 3 6 6 हो गए दोनों पे। तो देखो इसका ये यहाँ पीछे, इसका ये यहाँ पीछे लिखा जाएगा, तो CA3PO4 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बड़े अच्छे से ये चीजें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद मान लो आपसे पूछा जाता है कि भाई हमें कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र बताइए, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र बताइए, और 5 सेकंड में बताओ। कितने में, 5 सेकंड में, उससे ज्यादा हमारे पास टाइम भी नहीं है, तो बता दो। देखो CO पे 2 पॉजिटिव और कार्बोनेट होता है CO3 2 नेगेटिव, देखो दोनों में बराबर आवेश है या नहीं है, तो बस लिख दो ना कि भाई CO3 क्या होता है। कहाँ 5 सेकंड लग रही है, आप बताइए मुझे, कहाँ लग रही है 5 सेकंड। तो आपको ये चुटकियों में सॉल्व हो जाने चाहिए। क्लास अच्छी लगे तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लास को क्या किया करिए, शेयर किया करिए, जिससे कि और लोगों को भी इसका आसानी से लाभ मिलना चाहिए। तो अब आपसे पूछता है पोटेशियम फॉस्फेट का सूत्र। तो पोटेशियम दोस्तों क्या होता है, K1 पॉजिटिव और फॉस्फेट का होता है PO4 3 नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, यहाँ 3, यहाँ केवल 1, तो क्या करना पड़ेगा, ये 3 बढ़ाने पड़ेंगे मुझे। यहाँ मत बढ़ा देना, यहाँ नहीं बढ़ाने से काम चलेगा। 1 के पर 1 प्लस और 3 के पर 3 प्लस, आगे बढ़ाने से 3। तो ये अब जब बनाते हैं तो कहाँ लिखोगे, पीछे K3PO4, आवेश खत्म हो जाएंगे। तो K3PO4 क्या है, पोटेशियम फॉस्फेट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, FeCN6 पे होल 3 तो फेरी होगा, फेरी साइनाइड, और FeCN6 पर जो माइनस का 4 होगा ये फेरो होगा। 3 माइनस वाला फेरी, 4 माइनस वाला फेरो, 3 माइनस वाला फेरी, 4 माइनस वाला फेरो। याद रखोगे, फेरी फेरो, फेरी फेरो, बस FeCN6 और ये भी FeCN6 बस। तो आप क्या निकाल लो, एक थोड़ा सा आपसे कोई पूछेगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड का सूत्र, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का सूत्र बता दो भैया जल्दी से। पोटेशियम पर 1 पॉजिटिव, फेरो देखो ये वाला -4 वाला, तो इसे क्या लिखोगे, FeCN6 पर -4। सही सही बताओ, आवेश बराबर करते हैं या नहीं करते, करते हैं या नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। तो ये +1 है ना, क्या यहाँ पे लिखूंगा, बिल्कुल नहीं, मैंने मना कर दी, यहाँ नहीं लिखोगे भाई, यहाँ लिखोगे गलत हो जाएगा। तो फिर कहाँ लिखना पड़ेगा, इसके आगे लिखना पड़ेगा, लिख लो। तो देखो ये +4 हो गया, ये -4 ऑलरेडी है, तो बस मुझे ये कहाँ लिखना है, इसके पीछे लिखना है। तो ये K4FeCN6 ये क्या है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। फेरी पूछता तो ये 3 हो जाता, K3FeCN6 ये फेरीसाइनाइड। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। Cn नेगेटिव साइनाइड होता है, पोटेशियम साइनाइड आपसे पूछे तो K पॉजिटिव Cn नेगेटिव, दोनों पे बराबर है, प्लस का जितना है उतना ही माइनस का, तो KCN क्या हो जाएगा, पोटेशियम साइनाइड। CNO नेगेटिव ये साइनेट होता है। देखो Fe पर अगर 2 है तो फेरस, ठीक है, और 3 है तो फेरिक। एक ही तत्व के पे अगर एक समान है तत्व और कम वाला अस होता है, ज्यादा वाला एक होता है, कम वाला अस होता है, ज्यादा वाला एक होता है, कम वाला अस होता है, ज्यादा वाला एक होता है। याद रखना, उंगलियों पर रट जाएंगे, किसी को भी बता दोगे। तो देखो ये फिर ऐसे ही, यहाँ कम वाला मर्क्यूरस, मरकरी है ये ऐसी, और ज्यादा वाला मर्क्यूरिक, कम वाला मर्क्यूरस, ज्यादा वाला मर्क्यूरिक। बस अब आपसे मान लो कोई पूछता है तो आप सवाल नहीं निकाल पाओगे क्या। आपसे कोई ये पूछता है कि भैया हमें मर्क्यूरस क्लोराइड का सूत्र बता दो, किसका, मर्क्यूरस क्लोराइड। तो अस मीन्स कम वाला, Hg1, देखो अस मीन्स कम वाला, 1 वाला अस, और Cl पर क्या होता है, 1 नेगेटिव, दोनों पे जितना प्लस है उतना ही नेगेटिव है, मिला दो। HgCl क्या हो गया, मर्क्यूरस क्लोराइड, HCCl क्या हो गया,
मर्क्यूरियस। मर्क्यूरिक पूछता तो ये 2 हो जाता, ये भी 2 हो जाता, तो फिर Hg2Cl हो जाता। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। तो दोबारा से मैं इसे बता दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे मर्क्यूरिक क्लोराइड पूछता, क्या पूछता आपसे? मर्क्यूरिक क्लोराइड। मर्क्यूरिक कौन सा? मर्क्यूरिक क्लोराइड। क्लोराइड तो मर्क्यूरिक क्या होता है? Hg2 पॉजिटिव प्लस Cl2 है ये, और Cl नेगेटिव। क्या? Cl नेगेटिव। क्या? Cl नेगेटिव। तो देखो यहाँ 2 पॉजिटिव लेकिन यहाँ 1 नेगेटिव है, तो हम क्या करते हैं जल्दी से बताइए? हम भैया इसके सामने 2 लिख लेते हैं, तो ये 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव बस मिला दो। Hg तो ऐसा ही रहेगा, बस ये 2 कहाँ पहुंच जाता है? पीछे पहुंच जाता है Cl2। तो HgCl2 अगर आपसे कोई पूछता आसानी से बताओ भैया ये मर्क्यूरिक क्लोराइड होता है। ऐसे ही फेरस का, और जैसे फेरिक क्लोराइड पूछता आपसे कोई, क्या पूछता है? फेरिक क्लोराइड। तो ध्यान दो फेरिक क्या होता है? Fe 3 पॉजिटिव और क्लोराइड 1 नेगेटिव होता है। तो हमें कितने अब Cl बढ़ाने हैं? तो 3 बढ़ाने हैं। तो देखो 3 नेगेटिव हो गए, तो ये क्या हो जाएगा? Fe, ये बराबर हो गया ना, जितने पॉजिटिव उतनी नेगेटिव हो गए, क्योंकि ये 3 1 में 1 और 3 में 3, तो ये हो जाएगा FeCl3 फेरिक क्लोराइड। और यहाँ 2 होगा तो FeCl2 हो जाएगा, ये फेरस क्लोराइड हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही मस्त तरीके से समझ में आ रहा होगा। देखो कम वाला स्टेनस, टीन है, ये टिन का सूत्र है। 2 है तो स्टेनस, और इसी SN पे 4 है तो ये स्टेनिक। कम वाला अस, ज्यादा वाला 1। आपसे पूछे स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड बताइए ना क्या फर्क पड़ता है? SN2 पॉजिटिव और क्लोराइड पे 1 नेगेटिव, 1 तो 2 लिख दो इधर। क्या लिखोगे? SN, ये 2 यहां पहुंच जाएगा, Cl2 हो गया। ये भैया स्टेनस क्लोराइड दो। स्टेनिक पूछेगा तो ये Cl4 हो जाएगा आसानी से। देखो कम वाला अस क्यूप्रस, ये कॉपर है, क्यूप्रस। ज्यादा वाला देखो इस पे 2 पॉजिटिव है, इस पे 1 है, तो ये क्यूप्रिक हो जाएगा। प्लम्बस, प्लम्बस कम वाला प्लम्बस। ठीक है ना। अब देखो ये देख लो, इन दोनों को याद करिए। ये Cr2O4 2 नेगेटिव है, ये डाइक्रोमेट है। यहाँ 2 आ रहा है तो ध्यान रखना डाई लग गया। Cr2O7 2 नेगेटिव डाइक्रोमेट, और केवल एक है CrO4 2 नेगेटिव, तो ये केवल क्रोमेट होगा। CrO4 ध्यान रखो, CrO4 2 नेगेटिव, केवल एक वाला क्रोमेट और 2 वाला डाइक्रोमेट होगा। पूछे पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र बताइए भाई, किसका बताइए? पोटेशियम डाइक्रोमेट का बताना जरा जल्दी से। पोटेशियम डाइक्रोमेट, टाइम नहीं लगना चाहिए भाई, क्योंकि हमने मात्र 5 सेकंड की है। पोटेशियम देखो 1 पॉजिटिव, डाइक्रोमेट मतलब 2 है, Cr2O7 2 नेगेटिव। देखो ये है ना Cr2O7 2 नेगेटिव, ये डाइक्रोमेट हो गया। बस ये 2 नेगेटिव है, ये 1 नेगेटिव है, तो 2 बढ़ा दो ना, तो ये क्या हो जाएगा? K2Cr2O7। इसे बोलते हैं दोस्तों पोटेशियम डाइक्रोमेट। उम्मीद करता हूं चुटकी में आपको समझ में आ रहे होंगे। बस ये और देख लो, ये Ac नेगेटिव, ये फॉर्मेट होता है। देखो C से पहले अगर कभी H आता है तो ये फॉ शब्द बोला, F लगाई जाती है। ठीक है। अब ये CH3COO ये एसीटेट होता है। आपसे पूछे सोडियम एसीटेट का सूत्र क्या होता है? सोडियम एसीटेट का सूत्र क्या होता है? तो सोडियम मींस मैंने लिखवाया था 1 पॉजिटिव, एसीटेट हो गया CH3COO नेगेटिव। तो जिधर नेगेटिव होता है उधर ही ये जोड़ दिया जाता है। इसे कभी आप NaCH3COO नहीं लिखोगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि O के ही साइड में हमें जोड़ना होता है। इसीलिए इसका सही होगा CH3COONA। ऐसे ही आपको ये फॉर्मेट वाला पूछ लेगा कि भाई सोडियम फॉर्मेट का सूत्र क्या होता है? सोडियम फॉर्मेट का, किसका? सोडियम फॉर्मेट का सूत्र क्या होता है? तो सोडियम Na पॉजिटिव और फॉर्मेट HCOO नेगेटिव। देखो दोनों पे जितना प्लस है उतना ही नेगेटिव है, तो क्या लिखोगे? HCOONA। मैंने यही समझाया, इसे पहले नहीं लिखोगे, इसे इधर ले जाओगे। कार्बन वाले में कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ आते हैं तो उसे पीछे ले जाओगे, बस इतना ध्यान रखना। प्लम्बस हमने Pb 2 पॉजिटिव बताया था, देखो ज्यादा आ गया तो प्लम्बाइट हो गया, एक वाला हो गया। तो उम्मीद करता हूं चुटकी में आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों इतनी क्लास को शेयर करिए कि मेरा भी मनोबल बढ़े और आपका भी सिलेक्शन इंडिया को उठाने में भरपूर सहयोग हो। मैं मस्त क्लास है, अब मैंने ठान ली है, आपको निरंतर एक से एक बेहतरीन क्लासें देता रहूंगा। देखता हूं एग्जाम कैसे नहीं निकलेगा, क्योंकि अब तैयारी होगी जीत की। जय हिंद दोस्तों।